जय हिंद। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो में क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 का सलूशन किए हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन करेंगे। तो चलिए देखिए, बोलता है यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ही दिया हुआ है। ठीक, दिया हुआ है मेरा क्या चीज, साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टैन ए का मान पूछा है। ठीक, तो पहले देखिए हम लोग देखेंगे कि दिया क्या हुआ था। देखिए दिया हुआ है साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है 3/4। तो देखिए पहले हम लोग लिख रहे हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं हल। ठीक, दिया हुआ में है साइन ए बराबर 3/4। तो ध्यान से देखिए, हम लोग साइन का सूत्र जानते हैं कि साइन का सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण। क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो इस सूत्र से ये मालूम चल रहा है यहाँ पर कि मेरा लंब दिया हुआ है 3 और कर्ण दिया हुआ है 4। लंब दिया हुआ है 3 और कर्ण दिया हुआ है 4, ये मेरा सूत्र से मालूम पड़ रहा है। ठीक ना। अब चलिए देखिए, तो लंब और कर्ण मालूम है, तो इसमें एक हमारा छूट रहा है जो अभी मालूम नहीं है। वो क्या मालूम नहीं है, आधार। देखिए क्योंकि लंब भी मालूम है, कर्ण भी मालूम है, लेकिन हमें आधार मालूम नहीं है। तो आधार हम ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से। तो पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र में हम लोग आधार का सूत्र पढ़े हैं। इसके लिए पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज का फोटो बना लेंगे, जिससे बनाने में सहूलियत होगी। तो चलिए देखिए, यहाँ पे एक कोण होगा 90 डिग्री 90 डिग्री का। इसमें लंब जो ऊपर की ओर रहता है, लंब दिया हुआ है 3, और जो इस 90 के सामने समकोण के सामने जो रेखा रहता है वो कर्ण होता है जो है 4। और ये मेरा आधार मालूम नहीं है, आधार मालूम नहीं है। और ध्यान से एक बात और देखने वाली, देखिए साइन ए यहाँ बता रहा है कि किस एंगल के लिए आप लंब और कर्ण आधार मान रहे हैं। तो देखिए साइन ए यहाँ पे होगा, क्यों, क्योंकि देखिए मैंने आधार यहाँ पे माना, अगर यहाँ पे आप लिखिएगा तो आधार हो जाएगा आपका ये वाला, तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक ना, इसलिए हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे ए। अब यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, बी रखिए या सी रखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक ना, तो आप यहाँ पर रख दीजिए बी और यहाँ पर रख दीजिए सी। ठीक ना। अब देखिए हमें आधार मालूम नहीं है, तो हम पहले पाइथागोरस प्रमेय से आधार मालूम करेंगे, क्योंकि हमको देखिए लंब और कर्ण मालूम है। तो हम लोग आधार का सूत्र जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय में कि रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब देखिए मेरा कर्ण दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस दिया हुआ है लंब कितना 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक ना। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, कितना होता है 16। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, दोनों को घटा दीजिए, बचेगा रूट अंडर 7। ये मेरा आ गया आधार। ये जो मेरा रूट अंडर 7 आया, ये क्या चीज आ गया आधार। ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए यहाँ पर इसको इतना ही छोड़ देंगे। ये मेरा आ गया आधार। अब देखिए हमको ज्ञात करना है कॉस ए और टैन ए। तो अब हमारे पास लंब भी है, कर्ण भी है और आधार भी है। ठीक ना, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो देखिए आधार का मान आप रख लीजिए यहाँ पे 7, इसका नाम लिख दीजिए कर्ण, आपको सहूलियत होगी क्वेश्चन बनाने में। इसका नाम है लंब। ठीक ना। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर देखने वाली बात है कि कॉस ए और टैन ए हमको ज्ञात करना है। तो देखिए कॉस ए, ठीक, और टैन ए। तो देखिए कॉस ए, तो हम लोग कॉस का फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि आधार बटा में कर्ण। क्या जानते हैं फॉर्मूला, आधार बटा में कर्ण। ठीक, उसी तरह से देखिए इसका सूत्र जानते हैं लंब बटा में आधार। ठीक ना। तो देखिए कॉस ए का मान ज्ञात करेंगे, आधार चाहिए और कर्ण। तो आधार का मान मेरा कितना है रूट अंडर 7, तो ऊपर रखेंगे रूट अंडर 7। और कर्ण कितना है, तो कर्ण पहले से हमको मालूम था 4। ये हो गया मेरा कॉस ए का मान। अब देखिए टैन ए के मान के लिए लंब चाहिए, तो लंब कितना है आपके पास 3। आधार आपके पास कितना है रूट अंडर 7, तो लिख दीजिए रूट अंडर 7। ये हमारा दोनों आंसर हो गया इस क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक ना। देखिए कॉस ए का मान आ गया रूट अंडर 7/4, टैन ए का मान आ गया 3/रूट अंडर 7। ये हमारा दोनों आंसर होगा। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।